तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां। संपूर्ण लोक देवियां हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और नए अपडेट जिलों के अनुसार पढ़ेंगे। नए अपडेट जिलों के अनुसार अगर आपको जीके पढ़नी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नया कंटेंट चाहिए, नए नोट्स चाहिए जो नए अपडेट जिलों के अनुसार है, अगर वो सारे के सारे आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे गणपत गुरुकुल फुलेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो आज का हमारा लोक देवियों में जो अगला टॉपिक रहेगा वह है जमुआई माता। कौन सी माता? जमुआई माता। हम इसकी तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं आज की तरफ। जैसे जमुआई माता की बात करें तो ये कछवा वंश की क्या है? कुल देवी है। क्या है? कछवा वंश की ये कुल देवी है। ध्यान रखना भाई दोस्तों, कछवा वंश की। पहले अगर आप लोक देवियां पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वंश की कौन सी कुल देवी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है तो आपने कह दिया जमुआई माता। तो फिर मैं कहूं मेवाड़ वालों की कुल देवी कौन सी है तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कौन सी? बाण माता। कौन सी है? बाण माता। मैं कहूं मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है तो आपका आना चाहिए नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता। मैं कहूं बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो देखा जाए तो नागनेची माता है, लेकिन वो करणी माता इनकी इष्ट देवी है। फिर मैं कहूं 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन सी है तो आपको तुरंत ही आना चाहिए कौन सी माता? सुगाली माता। या मैं कहूं ठाकुर कुशाल सिंह की या आहुआ के जो ठाकुर है कुशाल सिंह, उनकी कुल देवी कौन सी है तो आप क्या कहोगे कि सुगाली माता। मैं कहूं कि बताओ शिवाजी की जो कुल देवी है वो कौन सी है? माँ भवानी। फिर मैं आपसे और पूछूं कि भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए राजेश्वरी माता। मैं कहूं नाइयों की कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता। ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? ब्रह्माणी माता। इस तरीके से एक राजवंश आते ही आप सारे के सारे कंप्लीट राजवंश की कुल देवियों को एक साथ लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एक ना एक प्रश्न आपका बिट जाएगा। ठीक है, तो कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। मुख्य मंदिर कहाँ पे है? जमुआ रामगढ़ में। इसी जमुआ रामगढ़ को पहले रामगढ़ कहा जाता था। ये माना जाता है यहाँ जमुआई माता का मंदिर बनवाया, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? जमुआ रामगढ़। इसको पहले मांझी भी कहा जाता है, जो वर्तमान में अब किस में पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर में आता था, अब किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में। अच्छा, इसका निर्माण करवाया था तेजकरण या दुलेराय ने। कछवा वंश में, कछवा वंश की जो सीरीज डाली हुई है, वीडियो डाले हुए हैं, उसमें मैंने बताया था कछवा वंश का जो आदि पुरुष है, संस्थापक है या मूल पुरुष है, वह है तेजकरण। ये दूल्हे जैसा सुंदर दिखता था, इसलिए इनका क्या नाम था? दूल्हे राय। अगर मैं कहूं कि तेजकरण का जो मूल स्थान है, कि मूल स्थान वो कहां से आए थे तो आपको पता होना चाहिए भाई कछवा वंश आए थे नरवर से। कहां से आए थे? नरवर से। नरवर कहां पड़ता है? यूपी। कहां पड़ता है? यूपी। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जमुआई माता का मंदिर बनवाया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। पुष्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुष्कर में सर्वाधिक गुलाबों की खेती होती है। गुलाब की खेती सर्वाधिक राजस्थान में कहा होती है? पुष्कर में। तो उसी प्रकार अगर मैं कहूं भाई ढूंढाड़ में या जयपुर में कहा होती है तो जमुआ रामगढ़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ गुलाबों की क्या होती है? खेती होती है। गुलाब की खेती होने के कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। वास्तविक नाम क्या है? बुढ़वाई माता। बहुत बार पूछा हुआ है, जमुआई माता का वास्तविक नाम क्या है? बुढ़वाई माता। ठीक है। फिर मेला चैत्र नवरात्रा के अंदर और आश्विन नवरात्रा के अंदर। चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा। एक कंफ्यूजन बहुत बार रहता है जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कछवा वंश की कुल देवी पूछे, कछवा वंश की कुल देवी, कुल देवी पूछे तो आप क्या कहोगे? जमुआई माता। अगर मैं कहूं कछवा वंश की आराध्य देवी पूछे तो आराध्य देवी, तो आराध्य देवी आप कहोगे शीला माता। कौन सी माता? शीला माता। फिर एक बात और आती है कि आखिरकार ये शीतला माता क्या है? शीतला माता। तो ध्यान रखना भाई, इनमें कंफ्यूजन रहता है कि कछवा वंश की कुल देवी जमुआई माता है तो आराध्य देवी शीला माता है या शीतला माता है। तो ध्यान रखना, इनकी जो आराध्य देवी है वो शीला माता है, शीतला माता नहीं है। शीतला माता का मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। वही माधो सिंह जिसने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। वही शीतला माता जिसे बाशेड़ों के दिन अपन देखते हैं। वही माता जो चेचक वाली माता है, बच्चों की संरक्षिका है ना। तो ये अपनी आराध्य देवी नहीं है, ये कछवा वंश की क्या है? आराध्य देवी शीला माता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। अगली जो देवी आती है वो होती है राजेश्वरी माता। मैंने बताया था कि भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। ये सिंसिनवार गोत्र जाट राजवंश की कुल देवी है। जाटों में एक गोत्र है, वो कौन सा है? सिंसिनवार, है ना। उनकी कुल देवी कौन सी है?
उनकी कुल देवी है राजेश्वरी माता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वही बात आ गई है ना, शीतला माता के बाद में, जमुआय माता के बाद में अगली कौन सी माता आ गई, शीला देवी। कछवा वंश की क्या है, आराध्य देवी। आराध्य देवी, देवी बोल सकते हो आप, इष्ट देवी बोल सकते हो, बात एक ही। ठीक है, आराध्य देवी या इष्ट देवी। ठीक है, उपनाम अन्नपूर्णा देवी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उपनाम आप ध्यान रख लेना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जो उपनाम है वो रट के ले लेना आप। लोक देवता से क्या पता इतना क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन लोक देवियों से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए उपनाम जरूर याद कर लेना। अन्नपूर्णा देवी, अष्टभुजा प्रतिमा वाली देवी, अष्टभुजा है भाई, 8 भुजाएं हैं इनकी। ठीक है, तो अष्टभुजा प्रतिमा वाली जो देवी है वो कौन सी है, शीला माता। इस माता का मंदिर आमेर में स्थित है, जिसका निर्माण मानसिंह सेकंड ने करवाया था। और ये इसमें जो मूर्ति लगी हुई वो मानसिंह बंगाल शासक केदार से लेके आया था। कहां से लेके आया था, बंगाल शासक केदार। यहां से भी एक कंफ्यूजन होता है, ये जो मानसिंह प्रथम था ये वही मानसिंह प्रथम है जो भगवान दास का क्या है, पुत्र है, या फिर मैं कहूं भारमल का क्या है, पुत्र है। भारमल ने अकबर के साथ में जब हरकाबाई का विवाह किया था, जिसे अपन जोधाबाई बोलते हैं, है ना, उसके साथ में ये माना जाता है जोधाबाई के साथ में अपने पुत्र भगवान दास और अपने पुत्र मान सिंह को अकबर की या मुगलों की सेवा में भेज दिया था। और मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला व्यक्ति भी अगर कोई है तो वो कौन है, वो मान सिंह है। लगभग 67 युद्धों का इसे विजेता कहा जाता है। 50 से 55 साल तक अकबर की इसने क्या की थी, सेवा की थी। ये वही मान सिंह है जिसने हल्दीघाटी युद्ध का भी मुख्य नेतृत्व किया था, मुख्य सेनापति था, ये वही मान सिंह है। और यही मान सिंह जब मुगलों का नेतृत्व कर रहा था तब एक बार गया था बंगाल, और बंगाल के शासक केदार को हराया था। और केदार से इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कौन सी है, शीला देवी, वो मूर्ति लेके यहाँ स्थापित कर देता है, कहाँ, जयपुर में, और इसकी पूजा करने लग जाते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि बंगाल के शासक केदार की अगर रक्षा को एक देवी करती थी तो वो कौन सी करती थी, वो शीला माता। तो इसलिए उन्होंने बंगाल के शासक केदार से ये शीला माता की मूर्ति लाके कहा स्थापित कर दी, जयपुर में। तो ये भी ध्यान रखना। तो बंगाल के शासक केदार से ये लेके आए थे। और मानसिंह सेकंड नहीं है भाई, फर्स्ट करो भाई, मानसिंह फर्स्ट, ध्यान रखना यहाँ पे, मानसिंह फर्स्ट। क्योंकि मानसिंह सेकंड तो कौन सा होगा, मानसिंह सेकंड वो होगा जो जयपुर का अंतिम राजा है, जो एकीकरण के समय आएगा। ये वही मानसिंह सेकंड होगा जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। और इसी का जो बेटा है भवानी सिंह, उसने हाथी पोलो शुरू किया था, ये वो मानसिंह। और ये मानसिंह प्रथम है, तो ध्यान रखना प्रथम। ठीक है, मेला चैत्र नवरात्रा के अंदर और आश्विन नवरात्रा के अंदर, यानी कि जयपुर की जितनी भी माता है, जैसे जमुआई माता है, शीतला माता है या शीला माता है, इनका लगभग जो मेला है वो चैत्र में और आश्विन, मतलब आसोज में और चैत के अंदर और नवरात्रों के अंदर बढ़ता है। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अपन एक और देखते हैं, केला माता। कौन सी माता, केला माता। देखो मंदिर दिख रहा है आपके सामने, कितना भव्य मंदिर केला माता का। ठीक है, तो मैं आपको केला माता के बारे में बात करूं तो करौली के यादव वंश की क्या है, कुल देवी है भाई। करौली में यादवों की एक शाखा है जिसे बोलते हैं अपन जादौन शाखा। कौन सी शाखा, जादौन शाखा। तो जादौन शाखा की या करौली में यादव वंश की कुल देवी कौन सी है, वो है केला माता। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, पूछूंगा कि बताइए कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र पर यादवों का आधिपत्य था। मैं ये कहूं कि बताओ यादव राजवंश का जो आधिपत्य था वो राजस्थान के किस किस क्षेत्र में था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मुख्य मंदिर करौली में काली सिंध नदी के किनारे है और त्रिकूट पहाड़ी पर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं कि बताओ केला माता का मंदिर कौन सी नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे, काली सिंध के। और मैं कहूं कि कौन सी पहाड़ी पर, त्रिकूट पहाड़ी पर। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ त्रिकूट पर्वत पर क्या स्थित है, बताओ त्रिकूट पर्वत पर किसी लोक देवता का मंदिर स्थित है, किसी लोक देवी का मंदिर स्थित है, कोई दुर्ग स्थित है, कोई महल स्थित है, बताओ क्या स्थित है। त्रिकूट पर्वत अलग चीज है, त्रिकूट पहाड़ी अलग चीज है। पहाड़ी आ जाए माता का मंदिर, तो पर्वत पे क्या स्थित है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, हाँ, इनकी भी अष्टभुजा प्रतिमा है भाई, इनकी भी क्या है, अष्टभुजा प्रतिमा। इनका जो वाहन है वो क्या है, शेर। वाहन क्या है, शेर है। मांस का भोग नहीं लगाया जाता। प्रत्येक माता के आप लगा सकते हो मांस का भोग, कोई आधिपत्य नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते आप, ध्यान रखना, मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। भक्तों द्वारा आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। किस माता की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ, प्रत्येक एग्जाम में पूछा हुआ है, वो कौन सी है, केला माता। ठीक है, मेला चैत्र नवरात्रा के अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल अष्टमी तक, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है एकम,
पड़वा, है ना, पड़वा से लेके और अष्टमी तक 8 दिन इसका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। हाँ, इस मेले को लक्की मेला कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लक्की मेला कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस माता के मंदिर के मंदिर को या किस माता के मेले को क्या कहा जाता है, लक्की मेला कहा जाता है, तो वो है केला माता का मंदिर। ठीक है। इन्हें अंजनी इन्हें अंजनी या भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। अंजनी कौन थी भाई, हनुमान जी की माता। मेरे जो इष्ट देव है वो भगवान हनुमान जी है ना। आपके भी इष्ट देव कोई ना कोई होंगे। तो हनुमान जी की जो माता है वो है अंजनी, इनका रूप माना जाता है। और कोई लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो बहन थी, है ना, वो भगवान कृष्ण का बहन का जो रूप है वो कौन है, केला माता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भगवान कृष्ण की जो बहन थी उनका क्या नाम था। यादव वंश के जितने भी लोग हैं अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं, अपने आप को यादव बोलते हैं, तो बताओ आप कि भगवान कृष्ण की जो बहन थी उनका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। हाँ, मुख्य मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। किस माता के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है, वो कौन सी माता है, केला माता। ठीक है, बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है जहां तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज होता है भाई। क्या होता है, तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो सेशन था वो था, हमने आज जमुआई माता पढ़ी, हमने आज केला माता पढ़ी, उसके साथ साथ में हमने एक दो माता और पढ़ी, और साथ साथ में हमने प्रत्येक राजवंश की जो माता है कौन कौन सी है वो मैंने आपको बताई। आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। भाई हम कुछ नहीं मांग रहे, मैं आपको पूरी आर्ट एंड कल्चर, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी विथ अपडेट के साथ आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। और बदले में केवल एक ही आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। और अलग अलग टॉपिक्स, और इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए जिनकी आपको मांग है या पढ़ना है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी हम उनकी भी क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनसे संबंधित नोट्स लेने के लिए आप गणपत गुरुकुल फुलेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जल्दी ही आपको वहां प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।